आपके बीच में हमारे गोल्ड स्टूडेंट हैं 2016। सभी लोग याद करते रहते हैं सिद्धार्थ सर को, तो बीच-बीच में मिलने के लिए भी आते रहते हैं। तो आज दिव्या आई है, हमने कहा चलो मिला देते हैं आप लोगों से। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं आएगी भाई, ठीक है। अब आप लोग देखो, यहाँ पे आपके बीच में दिव्या है, 2016 एनआईटी रायपुर से पास आउट है और अभी इस समय इंटेल में जॉब कर रही है। तुम्हारा 2016 में गई थी ना तुम, एज ए फ्रेशर गई थी। हाँ, एज ए फ्रेशर गई थी। इसने देखो ड्रॉप नहीं लिया भाई, ऑफलाइन में इन्होंने मतलब यहाँ पे स्टडी की थी उस टाइम में। उस समय तो ऑफलाइन ही चलता था यहाँ पे। ऑनलाइन की वजह से काफी चीजें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल यार, यदि ऑनलाइन नहीं होता तो फिर आईआईटी आईआईटी कानपुर से बेटा एमटेक की है। आईआईटी रायपुर में एमटेक नहीं है, आईआईटी रायपुर भिलाई है। हाँ, भिलाई में नहीं है, ट्रिपल भिलाई आईटी उस समय नहीं था, ठीक है। ट्रिपल आईटी रायपुर है एंड आईआईटी भिलाई है। उस समय नहीं था, उस समय तो अभी ये आईआईटी कानपुर में है ना, तो कंफ्यूज मत होइए आप लोग। ये आईआईटी कानपुर से पास आउट है एमटेक, एनआईटी रायपुर से बीटेक, ठीक है। उस समय इसकी जॉब उसमें लग गई थी, ओरेकल में लग गई थी। और उसके बाद लेकिन ओरेकल में ज्वाइन किया, उसके बाद तुम्हारा इसमें आ गया था, क्या बोलते हैं, आईआईटी कानपुर से आईआईटी एडमिशन आ कानपुर गया से था। एडमिशन आ गया था। तो एआईआर था इनका 32 332 रैंक था। एक लोग बोलते हैं, लोग पूछते रहते हैं सर सेफ मतलब रैंक क्या है। अच्छा। तो सेफ रैंक वैसे 300 है, ठीक है। हाँ, लेकिन इनका आईआईटी कानपुर में उस समय वो था ना, तुम लोग का टेस्ट हुआ था। हाँ, टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू भी दिए थे क्या तुम लोग? नहीं सिर्फ टेस्ट था, रिटन सिर्फ टेस्ट टेस्ट था। था। तो मार्क्स कितना था याद है क्या? नहीं, मार्क्स रिटन टेस्ट के नहीं डिस्क्लोज नहीं 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 करते। नहीं, इसमें गेट में। गेट में अच्छा 700 समथिंग। अच्छा, वो रहा होगा तुम्हारा स्कोर। हाँ, हाँ, राइट। मार्क्स वही मान के चलो आप, उस समय 60 मार्क्स के आसपास रहा होगा ना, 60-65 के बीच में। हाँ हाँ, 60-65 के बीच में मान के चलो। कुछ आईआईटीज में टेस्ट होता है, सभी आईआईटी में उसमें टेस्ट नहीं होता है, और सिर्फ तुम्हारा आईआईटी कानपुर में टेस्ट होता है और आईआईटी दिल्ली में इंटरव्यू होता है बस। बाकी जगह पे डायरेक्ट एडमिशन है, बाकी जगह पे मतलब टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो दिव्या तुम बताओ ना अपने बारे में, कि तुम जब कॉलेज में थी, ये लोग कॉलेज अप डाउन भी करना पड़ता था। तो जैसे तुम मैक्सिमम बच्चे इसमें भी, कुछ लोग हैं जो जॉब भी करते हैं इसमें, जो जॉब वाले होंगे वो लोग पूछ सकते हैं तुमसे अपने क्वेश्चंस। अनम्यूट होके भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी पूछना है। तो क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे शायद उतना अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि अकेले कितना बोलता रहेगा आदमी, समझ नहीं आता ना। तो तुम लोग जैसे कॉलेज में थे, तुम्हारा इंटर्नशिप भी लगा था मुझे याद है, हाँ, ठीक है। देखो भाई, दिव्या जो थी ना, उस समय एनआईटी रायपुर में इंटर्नशिप के लिए इसका लगा था। किस कंपनी में लगा था तुम्हारा इंटर्नशिप? मैंने आईआईटी में इंटर्नशिप किया था। आईआईटी कहाँ? मद्रास। आईआईटी मद्रास में इसने 6 महीने था। 2 महीने दो समर। 2 महीने था। तो 2 महीने की पूरी क्लास मिस हो गई थी, पता है। और मैं बहुत दुखी था कि ये 2 महीने क्लास मेरी मिस कर दी है। और जब अच्छे बच्चे मिस करते ना, तो कि हमको भी बच्चों को देख के फीलिंग हो जाती कौन कौन गेट निकालने वाला है। तो लेकिन इसको मैंने बोला, तो बोली नहीं सर चिंता मत करो, मैं आके कवर कर लूंगी। और इसने आके सारी क्लासेस कवर कर ली, पता है, नोट्स लेके, लोगों से, फ्रेंड से बातचीत करके, ऐसे किए थे ना सारी हाँ, चीजें। अच्छा। सारी चीजें इसने कवर कर ली। थैंकफुली वो मैथ्स था, मैथ्स थोड़ा ठीक उस था समय मैथ्स इसलिए। था, हाँ। ठीक है, तो ये अपने बारे में बताएगी कॉलेज में रह के। तुम कॉलेज में जैसे रहते थे ना, मेन कंफ्यूजन यहाँ पे क्या है कि सब बच्चे कॉलेज के हैं, तो कॉलेज की पढ़ाई, इंटर्नशिप और फिर गेट की पढ़ाई कैसे मैनेज कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो बोलो, इसी में बोलना है, ऐसा आवाज जा रही है उनके पास। तो कॉलेज के साथ साथ तो पढ़ना पड़ा था, बट ये भी था कि कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स थे मोस्ट ऑफ देम गेट में भी थे, तो वो डबल मेहनत ही हो जाती थी गेट के लिए ही। एंड प्लस जब मुझे याद है जब गेट का एग्जाम था हमारा 8th सेम में, उस टाइम मैंने पूरा छुट्टी मार दिया था। जब तक गेट था मैं कॉलेज जाना मैंने टोटली बंद कर दिया था। फिर जब गेट का एग्जाम फिनिश हुआ था मैं तभी गई थी, और वो जो लास्ट का मंथ था जो पूरा मैंने छुट्टी मार के जो प्रिपेयर किया था वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल था मेरे लिए।
एंड मैक्सिमम बेनिफिट मुझे उसी टाइम से आया था। उसके पहले एग्ज़ाम में भी अगर कॉलेज के एग्ज़ाम्स में थोड़ा सीरियसली पढ़ोगे तो वो गेट के लिए भी यूज़फुल ही होता तो लोग है। नोट्स वगैरह कैसे बनाते थे उस टाइम में? कॉलेज नहीं, के गेट के या लिए, गेट के गेट के लिए लिए। गेट के सर जैसे नोट्स आप जो देते थे नोट्स और जो क्लास में जो हम नोट्स मतलब बनाते थे या वही यूज़फुल था। और उसके अलावा क्या देखते थे तुम लोग, कहाँ से पढ़ते थे? उसके अलावा मोस्ट ऑफ टाइम तो मैं नोट्स ही रेफर करती थी। मैक्सिमम चीज़ें तो नोट से ही कवर हो जाता था। हुँ। फिर जब क्वेश्चंस वगैरह बनाना चालू करते थे और कुछ नहीं बनते थे या गलतियाँ होती थी तो फिर बुक्स जाके रेफर करते थे और फिर वैसे ही पढ़ाई होती थी। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस है, अच्छा है कि मयूर तुम्हारे वीडियोज़। कॉलेज, तुम्हारा जूनियर है मयूर राठौर। अच्छा, ओके। बहुत हैप्पी फील कर रहा होगा। जी, जी रहती है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही हो जाता था। एक नाइटी वाले जीजी मारते हैं, हाँ, मारते थे। गायब हो जाते हैं। और पूछो भाई, आप लोग सभी लोग पूछो जो पूछना है क्वेश्चंस। किसी ने पूछा हाउ डज़ इट फील टू वर्क इन सच अ बिग कंपनी? ऐसे कुछ बिग कंपनी, स्मॉल कंपनी का डिफरेंस तो नहीं पता चलता बट हाँ, इट्स रियली नाइस। इंटेल में तुम लोग क्या काम करते हो? मतलब किस पोस्ट में हो और मतलब किस टाइप का वर्किंग होता है वहाँ पे? अभी जैसे तुम मैं ओरेकल में थी, ओरेकल में ज़्यादा दिन हाँ, तो नहीं थी वैसे तो। हाँ, नहीं, नहीं। तो मतलब इसमें तुम बताओ कैसे वर्क करते हो तुम लोग? मतलब क्या वर्क रहता है? क्या कल्चर रहता है इसमें? ओके, तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के पोस्ट में तुम हूँ। लोग आप लोग ना अनम्यूट होके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जिससे कि अच्छे से बता पाए ये। क्योंकि मैं भी कितना पूछूँगा। हेलो मैम। हाय, हेलो मैम। हाय। मेरा मेरा सवाल ये है कि आप जो इंडस्ट्रियल रिव्यू से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बेटर होगा? ओके, डिपेंड्स ऑन योर वर्क। जैसे मेरा अभी फर्मवेयर डेवलपमेंट में काम है तो मुझे सी यूज़ में आता है। इफ यू गो ऑन वेब डेवलपमेंट, मोस्ट ऑफ द जॉब्स वेब डेवलपमेंट में होती है तो जावा यूज़ में आता है। इफ डेटा साइंटिस्ट के पोस्ट में जाओगे तो पाइथन चाहिए होगा। इफ यू नो वन लैंग्वेज इट्स ईज़ियर टू रैंप अप ऑन अनदर लैंग्वेज। हाँ, इंटेल जो प्रोसेसर बनाती है वही वाली कंपनी है भाई। मैम एज ए फ्रेशर मुझे मतलब क्या नॉलेज होना चाहिए, कितना नॉलेज होना चाहिए कंपनी को फेस करने के लिए? अगर गेट के मतलब थोड़ा साइड में रख कर अगर मैं बात करूँ यदि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बता ओके, सी सी प्लस प्लस मतलब कोडिंग स्किल्स तो अच्छी होनी चाहिए इफ वी आर फोकसिंग ऑन कंपनी। यस, या तो सी सी प्लस प्लस में या तो जावा में। तुम जॉब जॉइन भी कर लोगे और स्विच करना चाहोगे तो भी तुम्हें कोडिंग स्किल्स ही चाहिए होंगे मेनली। तो कोडिंग स्किल्स तो अच्छे होने चाहिए फॉर जॉब। इंटेल जो प्रोसेसर बनाती है वही वाली कंपनी है, पूछ रहे हैं लोग। सही है ना? हाँ, वही तो बात तुम कंपनी। कौन सा प्रोसेसर बनाई अभी तक? वो भी रिलीज नहीं हुआ है तो मैं बता नहीं सकती। अच्छा, अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो मतलब इसमें अपना फ्यूचर वर्क चलता है, हाँ, एडवांस हाँ, आर&डी। यस। हाँ, देखो बच्चों, लोग आर&डी कर रहे हैं, मतलब जो अभी प्रोसेसर आया नहीं है मार्केट में उस पे वर्कआउट कर रहे हैं लोग। i11 तो आ चुका है ना, अभी उस पे काम कर रहे हैं। आपके आईफोन्स में जो इंटेल के मॉडेम है, पहले मेरा वो वाला प्रोजेक्ट था। अभी तो एप्पल ही क्वालकॉम की तरफ मूव कर गई, तो वो प्रोजेक्ट नहीं रहा। अच्छा, कॉलकॉम के पास चले गए। हाँ, तो तुम्हारा पे कंप्यूटर कॉलकॉम होगा फिर तो। वो प्रोजेक्ट फिर बंद हो गया बिकॉज़ वो क्वालकॉम के उधर नहीं चले तो गए। तुम्हारा जो मार्केट कंप्यूटर है, या कंपनी का हाँ, कॉम्पिटिटर तो क्वालकॉम है। कॉलकॉम। डेटा साइंस का प्लेसमेंट क्या है आईआईटी वगैरह में? डेटा साइंस का डेटा साइंस का प्लेसमेंट क्या है आईटीज में? आईआईटीज़ में वैसे अभी सीएस ही चलता है बेटा, अभी आई आपको डेटा साइंस तो नहीं चलता ना आईटी कानपुर में। हाँ, सीएस ही चलता है। अभी सीएस चलता है, अभी इस साल भी तो नहीं आया था डेटा साइंस। प्लेसमेंट देखो, तुम कहीं भी जाओगे प्लेसमेंट की चिंता छोड़ दो, आप सीएस आपकी ब्रांच है ना, तो आपको लोग उठा के ले जाएंगे, उसकी चिंता मत करो आप। प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, तो आप बस काबिल बनो, बस लोग आपको पूछेंगे। क्यों? सही है ना? सही है। आप पहुंच गए तो फिर क्या, लोग तो लेके जाएंगे, दामाद मानेंगे आपको अपना।
आपका पैकेज कितना लगा था मैम आईआईटी से? 20 लाख के आसपास था अप्रोक्सीमेट। 17 लगा था। yes. 17। हाँ। पर इन हैंड की सीटीसी था, कैसे रहता है? टोटल पैकेज 17 17 17 के आसपास था। अब तो बढ़ गया होगा, काफी टाइम हो गया। yeah. बिल्कुल लाइफ में एक अच्छा काम True. एकदम सही काम किया तुम लोग, आईटी ब्रांच और सीएस ब्रांच लेके गए। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस पूछो यार, खटाखट क्वेश्चन पूछो आप लोग। आईटी कानपुर की लाइफ कैसी थी? कानपुर की लाइफ बहुत अच्छी थी, वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है 2 साल का कैंपस लाइफ वाला एक्सपीरियंस। एनआईटी रायपुर से और आईटी मतलब आईटी हाँ। कानपुर बहुत डिफरेंस था पढ़ाई के लेवल में भी और कैंपस लाइफ में भी, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था आईआईटी में। मतलब कुछ ऐसी यादें जो एकदम मतलब दिल को खुश कर देती है। वहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज होते थे, तो हम पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत कुछ इन्वॉल्व हो पाते थे, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट थी बट अच्छा भी लगता था कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट चीज कर रहे हैं। ये लोग तो डर जाते हैं, इनको मतलब कुछ डिफिकल्ट चीज पढ़ा दो ना तो 2 दिन सो जाते हैं, उठ ही नहीं पाते हैं, ऐसी हालत है। समझ रहे हो, सुन रहे हो तुम लोग? मतलब गेट में 300 रैंक लाने के बाद फिर बच्चा बोल रहा है कि वहां पे इतनी डिफिकल्ट पढ़ाई थी। ठीक है, तो बेटा पढ़ते रहो, बस डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग डर जाते हैं डिफिकल्ट टॉपिक को लेकर। अच्छा, जब डिफिकल्ट टॉपिक आता है तो कैसे उसको हैंडल करते हैं? जैसे तुम आईआईटी में पढ़ते थे, हाँ। तो ऐसी काफी नई चीजों को इन्वायरमेंट में आपने रहा नहीं ना, पहली बार आप गए, असाइनमेंट तगड़े तगड़े असाइनमेंट, हाँ। बताने वाला कोई नहीं, हाँ। यहाँ तो मैं पका के दे देता था, तो वहां पे कैसे पकाते थे? मतलब एकदम डिफिकल्ट चीजें आती तो कैसे करते? पहली बात तो ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट होता था, अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आते थे, आइडियाज आते थे, उससे काफी हेल्प मिलता था। प्लस फिर गूगल हमेशा गूगल ही तो साथ रहता ही है। गूगल भगवान है, गॉड। ठीक है, आईआईटी और आईएससी, देखो आईआईटी आईएससी दोनों बराबर ही है। आईएससी में थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई है, लेकिन प्लेसमेंट सभी जगह कॉमन है। तुम किसी भी आईआईटी में जाओ, प्लेसमेंट का कोई इशू नहीं है। तुम चाहे आईआईटी गुवाहाटी जाओ, चाहे आईआईटी दिल्ली जाओ, सभी जगह, चाहे आईआईटी हैदराबाद जाओ, प्लेसमेंट सभी जगह सेम है। टेस्ट सीरीज के बारे में बताओ, टेस्ट सीरीज तुम कब से देना स्टार्ट की थी? तुमने आईआईटी 5th सेमेस्टर में ज्वाइन किया था ना? थर्ड में ज्वाइन। थर्ड सेमेस्टर में? नहीं हाँ, नहीं, फोर्थ में आई थी। ओके, फोर्थ में आ रही थी, थर्ड में हम तो उसमें एडमिशन नहीं लेते थे, अच्छा, ओके। तो फोर्थ में आए होंगे तुम, फोर्थ या फिफ्थ में आए होंगे। कोमल के साथ में आए थे ना? हाँ हाँ हाँ, तो फिफ्थ में आए थे। फिफ्थ, ओके राइट, फिफ्थ में या आए थे। फिफ्थ सेमेस्टर से ज्वाइन किया था, करेक्ट। अभी ऑनलाइन में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जैसे अभी रूबिया बोल रही है कि हमको मतलब सोलो प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। जैसे तुम थे तो तुम्हारे साथ 3-4 दोस्त आते थे, हाँ। साथ में आना जाना था, तो जैसे कुछ नहीं बना तो दोस्त से पूछ लिए, और दोस्त को देख के भी कभी कभी पढ़ाई हो जाती है। हाँ, बहुत कि इंस्पिरेशन दोस्त पढ़ रहा है तो अपना मन करता है हम भी पढ़ लेते हैं यार, हम्म जब दोस्त इतना मेहनत कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। हम्म ठीक है, तो अभी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ऑनलाइन में, तो इसको कैसे सॉल्व करें, कुछ आइडिया? ऑनलाइन स्टिल यू कैन मेक फ्रेंड्स एंड कीप इन टच विद देम, उनसे डिस्कस कर सकते हो क्या प्लान है उनके, नहीं, व्हाट्सएप कैसे वो ग्रुप तो कर है रहे हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करते हैं, हैं। लेकिन उसमें भी क्या होता है ना, 50% लोग डिसेबल टाइप के रहते हैं। अभी तुम मजाक की कुछ चीजें भेज दोगे तो एकदम हाँ हाँ ऐसे ऐसे मुंह बना के भेजते हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन जब आप उनको कुछ ऐसी चीजें, पढ़ाई से रिलेटेड चीजें भेजोगे तो थोड़ा सा डिसेबल हो जाते हैं लोग। एक्टिव रहना पड़ेगा सभी को। कॉम्पिटिटिव कोडिंग की क्या मतलब कैसा है? कॉम्पिटिटिव कोडिंग तुम लोग जैसे एनआईटी में थे, वहां पे तो अच्छा एनवायरनमेंट था, तुम लोग टाइम में एनवायरनमेंट बनना स्टार्ट हुआ था। हाँ, ललित तो तुम्हारे बैच का था क्या? हमारे जूनियर था। वो जूनियर था। कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो बहुत साइट्स हैं, गीक्स फॉर गीक्स एंड ऐसे, तो ऐसे तुम कोई कब से स्टार्ट किए थे? थर्ड ईयर से आई थिंक, बट सेकंड ईयर से जल्दी करना चाहिए मेरा तो लेट ही हुआ था। देखो यार, तो डिपेंड करता है टोटली स्टूडेंट के ऊपर ना, कि आपको अपनी कैपेसिटी पहचाननी पड़ेगी। ठीक है, आपको लगता है यार मैं कोडिंग कर भी सकता हूँ, गेट की तैयारी भी, ऐसे बच्चे रहते हैं दोनों मैनेज कर लेते हैं। तुमको बताऊं विपिन, यहाँ पे हमारे पास ऐसे भी बच्चे पढ़े हुए हैं जो गेट भी निकाले और कैट भी निकाले हैं। कैट में 97 परसेंटाइल है और गेट में 193 रैंक, तुहिना वर्मा
एक एग्जांपल है सुबह जैन मेरे पास पढ़ती थी उस समय 2009 की बात है। कैट में 94 परसेंटाइल और गेट में 27 रैंक। वो भी तो एक बच्चा है ना, बीआईटी जैसे कॉलेज में पढ़ के निकाला है। तो ये बोलना कि बिल्कुल गलत हो जाता है कि आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं तो गेट छूट जाएगा या गेट कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग छूट जाएगी। ये टोटली आप पे फोकस करता है, आप कितना टाइम दे सकते हो मेरे हिसाब से। सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, हाँ, मुझे भी ये यही लगता टोटली है। डिपेंड करता है कि बंदे में मतलब जो बंदा है वो कैसा सोच रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है चीज़ों को। तो यदि आपको लगता है कि कब ऐसा भी नहीं ज़रूरी कि आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करो। ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ जो कोई एक पैसे की कोडिंग नहीं की, आईटी पहुँचने के बाद उन्होंने कोडिंग की, ठीक है? आईटी पहुँचने के बाद कोडिंग की उन्होंने। तो यदि ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो। ऐसे बच्चों में देखा हूँ कि जो कि क्या बोलते हैं गिटार भी बजाते हैं, पियानो भी बजाते हैं और गीत भी निकालते हैं। उनका भी रहता है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको मैनेज कर पा रहे हो चीज़ों को। कि कितना अपने आप को बाउंड बाउंड कर पा रहे हो। जैसे ये लोग थे, तुम लोग मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ पर्सनली जैसे तुम थे, कोमल थी, आरती थी, तुम लोग ज़्यादा ऐसा घूमने-टहलने वाला वो सर्कल नहीं था कि आज यहाँ पिकनिक मनाने हैं। जैसे मैं देखता हूँ ना इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में हाँ। कि लोग का डेली पिकनिक मनाने का ही प्लान रहता है हुँ। या तालाब के किनारे बैठे रहते हैं, टाइम पास। हाँ। लेकिन तुम लोग ऐसा कभी भी मतलब नेचर नहीं देखा कि तुम लोग टाइम हुँ। पास कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, अरे आज यहाँ चले, आज वहाँ। मतलब सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई 4 साल। ठीक है, और लोग अप डाउन भी होता था तो टाइम ही नहीं बचता था। तो बिल्कुल वही सब है बच्चों, खुद को रिस्ट्रिक्शन में डालना पड़ेगा, बिल्कुल डालना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन में डालेंगे तभी कर पाएँगे आप। बाकी चीज़ों से बचने के लिए तो बहाने बहुत सारे हैं भाई। ये इसका आंसर दो, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते थे आप? ओके। मतलब ये लोग बचपन से कंसिस्टेंट है भाई। तुमको देखो देख के लग रहा होगा ये लोग कि एकदम कितने सिंसियर है। इनके दिमाग में पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ आती नहीं थी। क्यों? ठीक है। वही मैनेज करना पड़ता है, मल्टीटास्क तो करना पड़ता तो है। ऐसे तुम लोग दिमाग में नहीं आता था क्या यार क्या कर रही हूँ? बचपन से पढ़ी रही। कितना पढ़ोगी मैं? ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसा नहीं, एमटेक के लिए तो ऐसा नहीं लगा कि बचपन से तो पढ़ ही रहे वगैरह, वैसी फीलिंग तो मैं नहीं आई थी। 11th-12th में मेहनत किए, एनआईटी पहुँचे, ठीक है? और एनआईटी पहुँचने के बाद थोड़ा घमंड-वमंड आ जाए, तब तो एनआईटी मिल गया, दुनिया मिल गई है। अब क्या आईआईटी-वाईटी जाना? उस टाइम कभी नहीं आया। नहीं, वैसी फीलिंग तो नहीं आई थी। इनफैक्ट मेरे कुछ पहचान के लोग थे जिनका बीटेक में ही आईआईटी लग गया था। उनसे बात करके काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता था, लगता था कि नहीं हमें भी करना है, ट्राई करना है और जाना है। हुँ। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जो एनआईटी रायपुर में जो प्लेसमेंट्स होता है तो उसमें कुछ छोटी कंपनीज आती है जो कम पैकेज देती है और कुछ बड़ी कंपनीज आती है। तो कभी-कभी छोटी कंपनी में स्टार्टिंग में लग जाता है। फिर टीपीओ वाले मतलब बड़ी कंपनी में अप्लाई करने नहीं देते। तो इस सिचुएशन से कैसे ये करना चाहिए मतलब कि वेट करना चाहिए बड़ी कंपनी के लिए या फिर क्या करना चाहिए? हाँ, इफ यू थिंक दैट यू कैन क्लियर इट आउट, थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, तो येस यू शुड वेट। बट अगर तुम्हें बहुत ही डाउट हो रहा है तो या अगर किसी छोटी मैम कंपनी में लग भी गया तो तुम ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हो। मैम कभी-कभी मतलब लक फैक्टर भी आ जाता है। बहुत लोगों का छोटी कंपनी में नहीं लगता पर बड़ी कंपनी में लग जाता है। तो मतलब टाइम पे ये चेंज हो जाता है। हाँ, अब वो सब तो होता ही है, बट ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हो, ओके। इन केस ऐसा कुछ हुआ तो। मैम अगर बीटेक और एमटेक के बीच में गैप ईयर्स हो, मतलब कहीं जॉब कर रहे हो छोटी-मोटी, तो उसके बाद प्लेसमेंट्स में ज़्यादा इफेक्ट होता है क्या? नहीं, इनफैक्ट हेल्प भी हो जाता है क्योंकि आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हो प्लेसमेंट में, तो ऐसे कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है। ओके। जो सीएस से नहीं है, अदर ब्रांच वाले के लिए हुँ, हुँ। भी बताइए थोड़ा। मतलब तुम्हारे साथ में तो सिर्फ ब्रांच के लोग थे, हुँ। जैसे कोई मैकेनिकल से आके सीएस में कर रहा हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से आके जैसे हर्ष था इलेक्ट्रॉनिक्स से, हाँ। फिर हर्ष तो तुम्हारा जूनियर बैच में नहीं, वो मेरे बैच वाला ही था, बट 1 साल शायद उसने ड्रॉप लिया किया था। था। हाँ, हाँ। तो यदि आप अदर ब्रांच से हैं, अच्छा ये बताओ मुझे जैसे सीएस में है, हुँ, तो सीएस में गवर्नमेंट जॉब का तो उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, हुँ, बहुत कम है, लिमिटेड है। हुँ। तो मतलब जैसे आईटी मतलब जो मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो बच्चा आईटी कंपनी में सर्वाइव हो जाता है? हाँ, सब हो जाते हैं एक्चुअली।
बस वहाँ आके मेहनत करनी पड़ती है और कोडिंग करना पड़ता है। हाँ, जैसे बच्चों मैं एक बात बताऊँ ना तुमको, तुम्हारी बहन भी मैकेनिकल में है ना? हाँ, मैकेनिकल बीआईटी पढ़ा से था उसने, बीआईटी से हाँ, पास, और अभी हाँ। किस कंपनी में हो? अभी वो वोडाफोन में आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में। हुँ। देखो भाई, एक बहन जो है मैकेनिकल में पढ़ी थी, वो भी आईटी सेक्टर में है, और एक बहन सी आईटी में पढ़ी थी, वो भी आईटी सेक्टर में है। ठीक है? तो दोनों आईटी सेक्टर में है। इसका मतलब आज की डेट में आप किसी भी ब्रांच में पढ़ रहे हो, अब इम्पोर्टेंस खत्म हो गया हो, आना तो तुमको आईटी सेक्टर में ही है, तो क्यों ना आज ही से मेहनत करो। सही बोल रहा हूँ ना? सही और है। जॉब तो इधर ही लग रही है ना, सीएस में भी। हाँ, स्कोप यही है, मार्केट यही है। मार्केट यही है, तो फिर हम क्यों सोचे कि हमको मैकेनिकल में पढ़ के आईटी में ही आना है, तो अभी से करो, टेंशन क्यों लेना। और आईटी ऐसी फील्ड है, मैकेनिकल वालों को लगता है ज़्यादा प्रेफर करते होंगे कि छोटे भागेगा नहीं, एक बार जो सिखा देंगे यहीं पे रहेगा। जैसे टीसीएस वाले तो बहुत प्रेफर करते हैं मैकेनिकल वालों को, उनको मालूम ये नहीं भागेगा, सीएस वाला भाग जाएगा, ऐसा लगता है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, करते रहो बस बिंदासी से। और क्वेश्चन बच्चों? मैम आईआईटी कानपुर के बारे में बताइए, कुछ वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी, पढ़ाई के मामले में तो काफ़ी टफ था, हमें थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट करने में, बट सीखने को बहुत कुछ मिला। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी होते थे, तो हमारा डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता था, तो सब कुछ हो जाता था। तो काफ़ी अच्छा लाइफ सेट हो गया था। तो आप एक फ्रेंडशिप सर्कल कैसा था तुम लोगों? खाने-पीने का कैसा था? खाने-पीने का तो मैं तो मेस के जैसे खाने से ही तुम डरती। तो साउथ इंडियन हो हाँ। और तुम यूपी पहुँच गए बट मुझे ऐसे कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई खाने-पीने में। कि मैं साउथ इंडियन होके यूपी में क्या कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं। डरते हैं, यूपी से लोग डरते हैं। और ये जो पूछ रहा है ना विपिन, तुम कहाँ के भाई? आजमगढ़ के हो ना तुम? यस सर। हाँ, सबसे खतरनाक एरिया है वो यूपी का, आजमगढ़। क्यों भाई? वैसे तो हम मोस्टली कैंपस के अंदर ही रहते थे, कैंपस के बाहर तो बहुत कम होता था, तो कैंपस के अंदर की लाइफ अलग ही होती थी। तो ऐसा लगता नहीं था कौन से स्टेट में हो, वो एक अलग ही लाइफ होती थी। वैसे आईआईटी के अंदर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, हुँ, क्योंकि हुँ, सारी सुविधाएं तो वहाँ में मिल ही जाती है, हुँ, खाने-पीने का, अलग-अलग टाइप के मेस है, हुँ, और इतना असाइनमेंट वगैरह रहता है, इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम हाँ। मैं बहुत जल्दी जो पढ़ता हूँ, वो भूल जाता हूँ। जैसे तुम लोग भी पढ़ते तो भूल जाते थे क्या? मतलब होता कुछ-कुछ ना? सब्जेक्ट्स में हाँ, होता था, तो रिवाइज़ करते रहना पड़ता था। तुम लोग कितनी बार रिवीजन करते थे कई बार रिविज़न उस टाइम? काफ़ी टाइम करते थे, टाइम जब मिलता था तो करते थे रिविज़न। आईआईटी से एमटेक करने से आईआईटीएन कहलाते हैं कि नहीं? हाँ, कहलाते हैं। बिल्कुल कहलाते हैं, क्यों नहीं कहलाते? आईआईटी के अंदर तुम कुछ भी जाके कर दिया, आईआईटीएन हो गए भाई। बिल्कुल कहलाते हैं। मैम आपने टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन किए थे? टेस्ट सीरीज़ आई थिंक 4th ईयर से मैंने मेडिजी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देने चालू किए थे। ये लोग जुलाई में, मैं बता देता हूँ तुमको, ये लोग जुलाई से स्टार्ट कर दिए होंगे, जुलाई अगस्त से, हाँ, क्योंकि हाँ। उसके आसपास हमारा सिलेबस कंप्लीट होने लगता है, तो हम बच्चों को पहले से बोल देते हैं कि अगस्त से तुम लोग स्टार्ट कर दो टेस्ट। तो हमारा भी टेस्ट अगस्त से स्टार्ट हो जाता है, और इनका भी टेस्ट बाकी जगह से जहाँ से भी इनको लेना रहता है। हम लोग ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते हैं कि यहाँ से लो, वहाँ से लो, जिसका जहाँ से मन करे। क्योंकि आप भी जज करो कि यहाँ पे जो कोचिंग में पढ़े हैं, हर जगह टेस्ट हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह के टेस्ट से कुछ ना कुछ आपको नया ही मिलेगा। तो ये लोग अगस्त से मतलब मान के चलो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हो आप लोग। हाँ। हम लोग खुद ही गाइड करते हैं, हम खुद ही बताना स्टार्ट कर देते हैं कब से टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, तो अगस्त से देना स्टार्ट करो और जनवरी तक टेस्ट दो, लास्ट हमने मॉक भी किया टेस्ट। था। ओ, मैम आप कितना टाइम सेल्फ स्टडी में देते थे? सेल्फ स्टडी, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सेल्फ स्टडी में जैसे आप यहाँ पे आए 2 घंटे पढ़ लिया, तो 2 घंटे की क्लास होती थी बस। ठीक है, तो उसके बाद तुम लोग सेल्फ स्टडी में, जैसे तुमको कॉलेज भी जाना रहता था, हाँ। कॉलेज से लौट के आना है, तो जैसे 10 से तुम लोग जाते थे, 10 से आते थे, तो 10 मिनट पढ़ते थे क्या? हाँ, पढ़ते थे, वो हम करते थे वैसे भी क्योंकि खाली टाइम ही होता था। और सबका वैसे अपना अलग-अलग सिस्टम होता है। मेरा ये होता था अर्ली मॉर्निंग थोड़ा उठ के तब पढ़ने की सुबह कोशिश कितने करो। बजे उठते थे?
मैं 5 अगर हो पाता था तो 5 बजे जाती ट्राई थी। कर अब कितने बजे हाँ, सोते थे? जल्दी सो जाते थे 10 बजे तक सो 10 बजे। जाते थे। देखो बच्चों, ये 10 बजे सो जाती थी और 5 बजे उठ जाती थी। तो ऐसे आपको भी करना पड़ेगा भाई, लगना पड़ेगा, अपने लिए सोचना पड़ेगा, कोई थोड़ी बताएगा आपको। ठीक है? तो सुबह 4 बजे उठना है अब, आज के बाद से। मैम आईआईटी बीटेक का प्लेसमेंट और आईआईटी एमटेक का प्लेसमेंट लगभग समान होता है कि डिफरेंस होता है? नहीं, सेम होता है। बीटेक और आईआईटी, एमटेक दोनों का प्लेसमेंट कॉमन होता है। और आपको एक चीज़ और बता दें, उसमें जो बीटेक वाले बच्चे रहते हैं, जो अच्छे बच्चे रहते हैं 50%, हमको लगता है उनका तो पीपीओ लग जाता होगा। हाँ, हाँ, तो वो भी लगता वो तो है। कंपटीशन से बाहर ही हो गए। हुँ। कंपटीशन तो 50% ही बचता होगा। हुँ। तो पीपीओ का भी ऑप्शन, पीपीओ का मतलब होता है कि कैंपस आने से पहले उनका प्लेसमेंट ऑफर आ जाता है। मतलब 50% मान के चलो आप, बीटेक में प्लेसमेंट पहले ही हो जाता है। तो इसलिए अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके ओपिनियंस में क्या ड्रॉप लेना चाहिए फॉर बेटर स्कोर इन गेट? ये लोग तो एज़ ए फ्रेशर कर लिए थे। बट हमारे साथ ऐसे बहुत लोग थे जो 2-3 बार ट्राई करके या ड्रॉप करके अच्छा रैंक लेके आए थे। जैसे हर्ष का उन्होंने बताया, हुँ, हर्ष हुँ। भी तो ड्रॉप लिया था ना, हुँ, हुँ। तो उसने लेकिन ड्रॉप लिया था, लेकिन उस ड्रॉप में फुल मेहनत किया था उसने। मतलब एक सेकंड भी उसने अपना बर्बाद नहीं किया उसने। मतलब वो भिलाई का रहने वाला था और भिलाई के अंदर में, मतलब उसका यहाँ से मेरे कोचिंग से उसका घर जो है 3 किलोमीटर है, 3 या 4 किलोमीटर है। लेकिन वो कोचिंग के बगल में आके शिफ्ट हो गया था, समझ रहे हो आप? इतना टाइम वो बचाता था। तो 300 रैंक लाया, अभी आईआईटी कानपुर गया, अभी सेल्सफोर्स के अंदर में। तो इसलिए ड्रॉप लेना बुरा नहीं है, लेकिन पूरी एनर्जी के साथ आपको लगना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, सीधी-सी बात है। हमारी तो मजबूरी है, उतना ही उठना ही पड़ता है 5 बजे क्लास के लिए। हाँ, उठना ही पड़ेगा भाई। आप पीएचडी के लिए क्यों नहीं गए, इनका बोलना है। मैंने एज़ अ फ्रेशर जॉइन किया था एमटेक, तो एक वो माइंड में था कि जॉब एक्सपीरियंस भी लेके देख लेते हैं, देन लेट्स डिसाइड। तो पीएचडी के लिए भाई हम लोग भी मोटिवेट नहीं करते, पीएचडी में बहुत टाइम लगता है। ये शादी-वादी कब करेगा? पीएचडी करेगा क्या भाई? ज़िंदगी में पढ़ना ही है क्या? लाइफ में एन्जॉय भी करना है ना, कितना पढ़ाई करेगा भाई? आईआईटी पहुँच गए, एमटेक, आईआईटी में एमटेक कर लिए। आगे लाइफ में और भी कुछ देखना है भाई। पढ़ाई करते रहेंगे क्या? हाँ, हो गया ना, एनआईटी हो गया, आईआईटी हो गया, खत्म कहानी। आईआईटी प्लेसमेंट प्रोसेस और ऑफ कैंपस प्रोसेस सेम है। अच्छा, जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसका पढ़ाई किया उसने, किसी कारण से उसका गेट में नहीं हुआ या प्लेसमेंट नहीं हुआ, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होगी? मतलब ऑफ कैंपस कैसा रहेगा, कैसा एनवायरनमेंट रहता है, कैसा प्लेसमेंट लगता है, कुछ आइडिया है इसका? ओके, ऑफ कैंपस एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ऑन कैंपस बहुत ईज़िली मिलता है। तो ये एक मेजर एडवांटेज होता है अगर आप गेट क्लियर करके किसी अच्छे कॉलेज चले गए, तो वहाँ पे थोड़ा ईज़िली आपको बहुत ही अच्छा पैकेज मिल जाएगा। वही सेम चीज़ आप ऑफ कैंपस ट्राई करोगे तो आपको और एटलीस्ट 50% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सही बात है। ऑनलाइन मतलब आपका कॉलेज के अंदर में ऑन कैंपस हो रहा है, तो ज़्यादा ईज़ी है निकाल पाना। क्योंकि ऑफ कैंपस में जब आप जाते हो तो वहाँ पे बहुत बहुत सारी भीड़ आती है। उस भीड़ में अपने आप को अलग करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हमें लगता है ना, मैं अभी तक इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया हूँ, ठीक है? बहुत से लोग गेट नहीं भी कर पाते हैं या किसी कारण से बीच में छोड़ भी देते हैं। प्लेसमेंट मतलब बंगलौर जाने के बाद 3 महीने के अंदर लग जाती है। जॉब पक्का है, जॉब पक्का है। तो अभी आईटी में इतना भी इश्यू नहीं है, आईटी में जॉब लग ही जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मैम आपके पीएसओ के लिए ट्राई किया था क्या? पीएसओ के लिए तुम सीआईएल वगैरह दिए थे क्या, तब तुम्हारे कॉलेज में आया था तो? हाँ, नहीं। नहीं तब तक मेरा जॉब लग गया था तो मैं बैठ नहीं सकती थी दूसरे अच्छा, कंपनी के लिए, तो इसलिए मैं वो सब तो नहीं ट्राई किया था। और पीएसओ में जाने का मन कभी हुआ? मेरा नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं ट्राई किया। ओके। तो पीएसयूज़ में, सीएस में बहुत कम ही लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। मतलब जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं रहता ना, वही लोग पीएसयू की तरफ जाना पसंद करते हैं। थोड़ा जिनको धीरे मतलब बहुत स्लो पेस होता है और पीएसयू स्लो, में। और जिनको कोडिंग वोडिंग में इंटरेस्ट है, थोड़ा-सा डर नहीं है, तो वो लोग आईटी इंडस्ट्री की तरफ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें पैसे हमको लगता है ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा है। प्लस आप सिटी में भी रहते हो, वरना सिटी पीएसयू काफ़ी रिमोट बंगलौर एरियाज़ में बंगलौर में रहते हाँ। हैं। बंगलौर का आनंद मिलता है आपको, कि पूरी दुनिया आज इंडिया में सब बंगलौर में तो रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने डेली रूटीन एक बार बता दो एट द टाइम ऑफ गेट प्रिपरेशन, मतलब सुबह से लेके शाम तक क्या करते थे? जब कॉलेज जाते थे उस टाइम तो ऐसा होता था अर्ली मॉर्निंग उठ के जो जितना प्रिपेयर हो पाया, जितना टाइम मिला, देन तो फिर कॉलेज जाने में जो भी टाइम किया, और शाम में अगर हो पाए तो ऐसा हो जाता था, बहुत थक जाते थे हम लोग अप डाउन करके आने के चक्कर में। फिर जब एग्जाम जब पास आ रहा था और छुट्टी लेके घर पे बैठ गए थे, तब तो फिर कुछ हो ही नहीं था। सुबह शाम जब भी हो पढ़ना ही है, सुबह उठ के पढ़ो, खाना खाने के लिए ब्रेक लो, फिर वापस आके पढ़ो, फिर ब्रेक लो, और पूरा दिन फिर ऐसे ही चला जाता था। ठीक है, बस कंटिन्यू अपना आपको बिजी रखो, हम्म सीधी सी बात है। और हम्म प्रोडक्टिव वर्क में मतलब आप जो बिजी रखते हो ना, उसमें ये भी देखो कि कितने आवर आप प्रोडक्टिव अपना यूजफुल किए, कितना आपका टाइम खराब हो गया। तो टाइम खराब मत करो, थोड़ा रिलैक्स भी रहो, हैप्पी रहो, करते रहो, वर्कआउट लगे रहना है, ठीक है। सर पीएसयू मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, पब्लिक सेक्टर के लिए रहता है। जैसे आईओसीएल है, आपका पावर ग्रिड है, ठीक, वो सब पीएसयू में आते हैं। मैम मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ, एवरी सब्जेक्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ? अब नाज तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, तुम एक एक किताब पढ़ो। क्यों? तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, तुम इतना अच्छा टाइम तुम्हारे पास है, गोल्डन चांस है बेटा तुम्हारे पास। किताब निकालो, किताब पढ़ो, तुम एक एक किताब पढ़ो, मजा आ जाएगा तुमको। इतना नॉलेज बढ़ेगा कि तुमको लगेगा यार अच्छा काम किया जिंदगी में, कुछ तो किया हो। तो टेक्स्ट बुक्स फॉलो करो आप। मैम आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ लगता था? कौन सा सब्जेक्ट उस टाइम आपको एकदम परेशान करता था? कंप्यूटर नेटवर्क, उसके बाद ओएस के भी कुछ टॉपिक्स काफी टफ लगते थे। खासकर थ्योरेटिकल जो पार्ट आ जाता था, न्यूमेरिकल तो बन जाता था, थ्योरेटिकल में ज्यादा दिक्कत होती थी। तो थ्योरेटिकल के लिए है कि आप बुक्स वगैरह पढ़ो, टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, तो थ्योरेटिकल पार्ट भी काफी हद तक कवर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होते। हर साल कोई भी फिफ्थ सेमेस्टर में गेट दे सकते हैं या फिर इस बार ही था? नहीं, ये था तुम्हारा क्या बोलते हैं 2012 तक, 12 तक, 2012 तक, फिर सिक्स सेमेस्टर में दे सकते थे आप। तो 13 के बाद बंद हो गया था ये, और इस साल फिर से चालू हुआ है, ठीक है। आप सिक्स सेमेस्टर में दे सकते हो। आगे कंटिन्यू होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आईआईटी टू आईआईटी चेंज होते रहता है। हो सकता है अगले साल भी कंटिन्यू रहे, हो सकता है अगले साल कंटिन्यू ना रहे। ये डिपेंड करता है कि नेक्स्ट आईआईटी कौन सा करवा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसाइड करता है, ठीक है। सितंबर में पता चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ 2012 से पहले आप देखोगे, ठीक है, तो सभी लोग ने सिक्स सेमेस्टर में एग्जाम लिखा हुआ है। इवन 2012 में मेरे पास स्टूडेंट थे आकांक्षा पटेल, आपसे उसने इंटरेक्शन बीच में कराया था, तो उसका 85 रैंक आया था गेट में। इवन मैंने जो पहला नाम लिया था सुबह जैन, उसका 139 रैंक आया था गेट के अंदर में, सिक्स सेमेस्टर में। तो दे सकते हैं, काफी बेनिफिट मिलता है। सिक्स सेमेस्टर में देने से फायदा ये मिलता है कि हमको अपनी गलती का पता चल जाता है, कि मान लो किसी कारण से आप लैग कर गए, आपका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो ये तो पता चल जाता है कि मैं कहाँ पे लैग कर गया हूँ। फिर आप अगली बार उस लैग पार्ट को आप क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल तो मेरे पास स्टूडेंट थे कृतिका जैन। कृतिका जैन ने 2011 में जब उसने सिक्स सेमेस्टर में दिया था टेस्ट, तो उसकी रैंक मतलब अबव 5000 के ऊपर रही होगी या 10,000 के ऊपर रही होगी। लेकिन जब उसने फाइनल ईयर में गेट का एग्जाम लिखा, तो उसकी रैंक 59 आ गई। इतना फायदा होता है। मतलब सिक्स सेमेस्टर्स में मतलब अपनी गलतियां का पूरा एहसास हो जाता है, आदमी सिंसियर हो जाता है, अब फाइनल ईयर में जाके वो अच्छी रैंक प्रोड्यूस करता है। मतलब आप सोचो जिसकी रैंक 10,000 हो और सीधा वो 59 रैंक पे आ जाए एक साल के अंदर में, तो कितना बड़ा इंप्रूवमेंट है। दूसरा एग्जांपल दूं मैं आपको, अंकित दीक्षित था मेरे पास, अभी फेसबुक में है वो लंदन में है। उसने जब सिक्स सेमेस्टर में एग्जाम लिखा था 2010 में लिखा था उसने, उसकी रैंक आई थी 1000 रैंक आई थी, 1000 के आसपास, 1000 या 1100 के आसपास रही होगी सिक्स सेमेस्टर में। लेकिन जब फाइनल ईयर में उसने एग्जाम को लिखा, गेट का एग्जाम लिखा, तो 58 रैंक आ गई। इतना मतलब ज्यादा बेनिफिट हुआ उसको। तो अच्छी बात है ये कि हमको 2 बार देने को मिल रहा है, ठीक है। और जितनी जल्दी हमें अपनी गलतियां पता चल जाए उतना अच्छा है ना, उतना आप अपने आप को मजबूत बना सकते हो। सही बोल रहा हूँ ना? अभी क्या हुआ ना, इस साल से लोग सिक्स सेमेस्टर में दे सकते हैं। ओके। पहले तुम लोगों के टाइम में हट गया था, ऐसा था।
मैम गेट में कितना रैंक होना चाहिए ताकि आईटी मिल जाए? डिपेंड अपॉन कैटेगरी। जनरल कैटेगरी है तुम्हारी तो आप 300 के अंदर में लेके आओ। ओबीसी कैटेगरी है तो 800 रैंक लाओगे तो भी आईटी वाईटी मिल जाएगा तुमको। एससी एसटी में जाते हो तो आप 2000 रैंक लाओ, ऐसे मिल जाएगा आपको। तो डिपेंड ऑन कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। सही बोल रहा हूँ ना? पीएसयू और एमएनसी के वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस होता है? पीएसयू मतलब हो गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे जाके काम का पैसा शायद उतना ना हो। एमएनसी का मतलब हो गया जहाँ पे आपको बहुत ही काम तो करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर है वो। तुम कुछ बताओगे इनको? एमएनसी का तो मैं बता सकती हूँ कि वर्क प्रेशर थोड़ा होता है, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, बट हाँ, और वर्क बहुत ज्यादा मिलता है तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि पीएसयू में क्योंकि स्लो पेस होता है तो ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होता है, उतना ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। एमएनसी में वो एक चीज हो जाती है कि भले ही वर्क प्रेशर ज्यादा हो, वर्क ज्यादा हो, बट ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो तुमको कभी ऐसा हुआ कि क्या कर रही हूँ जिंदगी में, इतना प्रेशर है, लाइफ छोड़ छाड़ देता हूँ, हिमालय चल रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ? कभी-कभार बहुत ऐसा लगता है बहुत टफ हो रहा है, बट वो फिर वो पास हो जाता है, कुछ टाइम बाद नॉर्मल लगने लग जाता है। मैनेज हो जाता है। हुँ, अच्छा, सबसे अच्छा ना कि अपने आईटी में मतलब इंडस्ट्री में हुँ, कि हमको एक ऑफिस के अंदर बैठ के काम करना, हुँ, एक टेबल और चेयर पे बैठ के काम करना, हुँ, मतलब फील्ड वर्क नहीं है। जैसे आप मैकेनिकल हुँ, में हो, सिविल में हो, हुँ, तो धूप में जाना हुँ, पड़ेगा, हुँ, आपको साइट पे जाके खड़े रहना पड़ेगा, हुँ, खड़े होके काम करवाना पड़ेगा। हुँ, अपनी अपनी फील्ड में तो बहुत अच्छा ही है और खासकर गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि हाँ, एक ही जगह बैठे रहना। अब तो हाँ। वर्क फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम होम तो करवा वही रहे हो हैं, गया है। और अच्छा है। मैम आपका जॉब कितने आवर का है? कितने आवर का जॉब है इनका बोलो? 9 आवर्स होता है, बट वो कभी-कभार एक्सटेंड हो जाता है। मतलब कुछ बोल नहीं सकते यहाँ पर। 9 आवर्स भी हो सकता है। कंपनी को प्राइवेट कंपनी में ऐसे आवर्स का तो काउंट नहीं कर सकते मुझे लगता है। हाँ। काम नहीं है तो नहीं है, कहाँ आ गया हुँ, तो करना पड़ेगा। हाँ। ऐसा नहीं है तो आप कभी भी लॉगिन करो, लॉग आउट करो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। है तो फिर जितने भी देर काम करना पड़ जाता सौरभ है। पूछ रहे हैं यहाँ पर कि वीकेंड में भी काम करना पड़ता है क्या? कभी-कभार, बहुत कम, रेयरली, बहुत ज़्यादा नहीं आईटी का सबसे अच्छा मुझे फील्ड ये लगता है, सैटरडे संडे छुट्टी होता। सभी में तो अच्छा है। कभी-कभार काम भले करना पड़े। हाँ। मैम 800 रैंक तक सीएस ब्रांच मिल सकती है क्या आईटीज में? 800 रैंक यदि आपका किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे तो भी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी से है तो न्यू आईटी से मिल जाएगा। अभी बहुत सारे आईटीज खुल गए हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं 300 की जो बात कर रहे हैं, बात मैं क्लियर करता हूँ। हम टॉप 7 जो आईआईटीज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं। यदि आप न्यू आईआईटी की बात करते हैं तो आपको 800 में मिल जाएगा। जैसे आईआईटी गोवा है, यहाँ पे तो आपको मतलब मैं बताऊँ मेरे पास अभी रैंक जो थी 1500, 1600, 2000 रैंक उनको भी मिल गया था। तो यदि न्यू आईआईटी की बात करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन ओल्ड आईआईटी की बात करोगे तो मुश्किल जाएगा थोड़ा-सा। मैम एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन इंटेल, व्हाट इज़ योर डेली रूटीन? ओके, अभी का तो रूटीन ऐसा है मॉर्निंग में उठते ही लॉगिन करना होता है। अटेंडेंस होती है? अटेंडेंस नहीं होती है एज़ इन लॉगिन करो देन पूरा दिन तो वर्क में चला जाता है, बीच में लंच ब्रेक मिल गया बस और बीच में छोटे-छोटे ब्रेक जो हमने ले लिए जस्ट टू रेस्ट। फिर इवनिंग में फिर लॉग आउट किया, उसके बाद फिर जो भी अपने लीजर एक्टिविटीज़ किया, कुछ टाइम पास किया या निकले घर से थोड़ा बाहर। न्यू आईआईटीज़ एंड ओल्ड आईआईटीज़ में कितना बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। न्यू आईआईटी से अच्छे तो टॉप एनआईटीज़ है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ अभी तो। क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी है आपका प्लेसमेंट। न्यू आईआईटीज़ में कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। क्योंकि अभी उनका वहाँ पे वर्क कल्चर अभी डेवलप हो रहा है, बन रहा है। हाँ, जैसे न्यू आईआईटीज़ की बात करें हम तो न्यू आईआईटीज़ में तुम्हारा ये अच्छा है। आईआईटी हैदराबाद बहुत अच्छा है। मतलब अभी मतलब इस समय सबसे मतलब न्यू आईआईटीज़ में टक्कर दे रहा है, सबको टक्कर दे रहा है। इवन अभी उसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। अभी न्यू आईआईटी में जो सबसे अभी आगे आ रहा है आईआईटी हैदराबाद के बाद गांधीनगर भी अच्छा आ रहा है। अच्छा। गांधीनगर में भी प्लेसमेंट काफी ठीक-ठाक हो रहे हैं। रोपड़ भी अभी अच्छा कर रहा है। ये सब कुछ-कुछ कॉलेजेस हैं जो अच्छा कर रहे हैं। आईआईटी गांधीनगर।
गांधीनगर का भी प्लेसमेंट मतलब ठीक है, वहाँ का प्लेसमेंट मेरे स्टूडेंट लोग गए हैं, उनका प्लेसमेंट ठीक है वहाँ पे, ठीक है। रोपड़ भी ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए जो ओल्ड कॉलेजेस हैं वो ज्यादा अच्छे, अहमदाबाद, गांधीनगर अहमदाबाद के पास में ही है। और कोई क्वेश्चंस बच्चों? आईआईटी पटना भी ठीक है, आईआईटी पटना भी का प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं बोलूंगा वहाँ का प्लेसमेंट नहीं है। बीटेक में तो अच्छा है, एमटेक का उतना आइडिया तो नहीं है मुझे, लेकिन कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है। अब ऐसे बोलूंगा तो यार आईआईटी भिलाई भी है, अभी नया है तो ज्यादा तो नहीं बोल सकते, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि ओल्ड आईआईटीज की तरफ मूव करिए, टॉप एनआईटीज मिल जाएगा आपको। और कोई क्वेश्चन बच्चों? आपने कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट किया था? मैंने तो जैसे गेट कोचिंग में जिस सीक्वेंस में होता था, मेरा भी पढ़ाई वैसे ही होता था। तो लोग जब स्टार्ट किए उस वक्त टीओसी चल रहा था। हाँ Theory of फर्स्ट सब्जेक्ट वाज टीओसी। हाँ उस समय थ्योरी ऑफ कंपटीशन का पहला सब्जेक्ट था, वहां से स्टार्ट किए थे। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से स्टार्ट किए हो, बस आपको करते रहना है, बस पॉजिटिव माइंड से। कुछ नई चीज बताओ इन लोगों को, अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखते हैं? तुम कैसे अपने आप को मोटिवेट करके रखते थे कि हैप्पी भी रहे और मोटिवेट भी रहे? क्लास में मोटिवेशनल लेक्चर्स होते थे, जैसे लोग आते थे और बात करते थे, वो सब तो काफी इम्पोर्टेंट था। सर भी काफी मोटिवेट करते रहते थे, तो वो सब तो था। उसकी वजह से ही हम डीमोटिवेट होकर हमने गिव अप नहीं किया। मोटिवेशन था कि नहीं ठीक है, करते रहना चाहिए। और घर वाले डांटते भी थे? नहीं घर से तो प्रेशर नहीं था घर से? नहीं करना है कुछ, मतलब अपना खुद का एक विजन था। हाँ देखो भाई, तुम ये तो रहता है कि आपको अपना खुद का विजन बनाना पड़ेगा। मतलब घर वाले कितना बोलेंगे, टीचर कितना बोलेगा, खुद ही सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपका विजन क्लियर है तो आपको किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं भी दिन भर क्लास लेता हूँ, तो अंदर से है ना कि लेना है क्लास, नहीं तो डेली प्लान ही बना रहे हैं। क्लास मेरी सब एक ही केस में कैंसिल होती है, जब मेरे स्टूडेंट आते हैं और आपको इंटरेक्शन कराता हूँ, तो बाकी तो क्लास कैंसिल नहीं होती मेरी। क्यों भाई? हाँ, कभी कभार छुट्टी दे देता हूँ आप लोगों को एंजॉय करने के लिए, ऐसा लगता है। भक्ति यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है, ये सर का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता था तब आपका भी कंप्लीट होता था? नहीं ऐसे तो नहीं बोल सकते, तो मेरा और थोड़ा टाइम चलता ही रहता था। बट जो कोचिंग में हो रहा है मैं उस पे भी फोकस करते रहती थी, बिकॉज देन इट मेक्स इट इजियर। आप अपना अलग कोई सब्जेक्ट कर रहे हो, कोचिंग में अलग कोई सब्जेक्ट चल रहा है, तो आपकी डबल मेहनत हो जाती है। और सबसे अच्छी बात बच्चों, देखो तुम लोग कितने लोग मिला दिया इन 2-3 दिन के अंदर में ही। कोमल से मिल लिए, शुभम देवांगन से मिल लिए आप, शुभम अग्रवाल तुम्हारा जूनियर है, अच्छा कल वो भी आया था, अचानक से आ गया वो। अब चलो क्लास ले लो तो। और दिव्या भी आज अचानक से आ गई, तो हम कहा चलो इंटरेक्शन कर लेते हैं, तो क्लास का टाइम भी हो गया था उस समय। आईआईटी का फीस बहुत ज्यादा हो गया है, क्या कारण हो सकता है? आईआईटी का फीस अभी एमटेक में बेटा ज्यादा नहीं है, एमटेक का फीस अभी भी बहुत कम है, ठीक है। मतलब वहाँ पे आपको 12,400 मिलता है, तुम लोग कितना मिलता था? हाँ 12,400 मिलता था, और हम उसी से फीस पे कर लेते थे। हाँ, वो सफिशिएंट होता होगा। हाँ यदि अब हो सकता है लड़कियों का ज्यादा खर्चा रहा हो, नहीं ऐसा कभी नहीं। शॉपिंग वॉपिंग करके स्टाइपेंड वाज इनफ, सबके लिए इनफ था। शॉपिंग फीस जो भी था सारे खर्चे उसी में हो जाते थे। इसलिए मतलब आईटी की फीस अभी भी काफी नॉमिनल है, इसलिए दिक्कत नहीं है। 17 लाख में बेस कितना था इनका बोलना है? बेस मेरा था 10.5, फिर उसमें बहुत सारे बोनस थे, फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स थे, तो वो सब मिला के देन इट वाज 17। वैसे मतलब मैं बताऊं ना, सारी कंपनी का ना प्लेसमेंट को देखा जाए पैकेज वो कॉमन ही रहता है, बेस तो सबका कॉमन रहता है। वो कहने के लिए कि 40 लाख कर लग गया, 50 लाख है, तो जो एक्चुअल देखोगे ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाले बोलते हैं 40 लाख कर, 40 लाख नहीं आता हाथ में, उसका तुम एक्चुअल देखोगे 13 लाख के आसपास ही, 12 लाख के बेस उतना ही रहता है। तो मतलब बच्चों मैं बताऊं आपको, ये जो आप सुनते हैं 40 लाख 50 लाख,
वो शेयर वगैरह काफी चीजें उसमें रहती है। लेकिन स्टॉक्स जो मिलते हैं। स्टैक मतलब जो आप एक्चुअल देखोगे, जो इन हैंड वाली बात होती है ना, वो सारी कंपनी का सब सेम ही रहता है, आसपास ही रहता है, बस 1 लाख किसी का ज्यादा, 1 लाख किसी का कम। सही बोल रहा हूँ ना? सर मोस्टली इसका फायदा क्या होता है शेयर वगैरह लेने का? इसका फायदा क्या होता है? वो कंपनी में जब आप काम करोगे 3 साल 4 साल तक, तब आपको मिलेगा, ऐसा रहता है। ठीक है, मतलब आपको कंपनीज में उतने साल बिताने पड़ेंगे, नहीं बिताओगे आप, वो आपको लालच दिया जाता है कि भाई आप मेरी कंपनी में इतने दिन तक रहो। ये तो लोग भाग जाते हैं ना बहुत जल्दी। ओके। जॉब के लिए थोड़ा एडवाइस दो भाई। जॉब में तो काफी टाइम रहता है, सो अगर मोटिवेटेड रहो और कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो तो फिर तो बहुत अच्छा रैंक आ सकता है। बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा वो 1 ईयर या जितना भी टाइम आप अच्छा, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। आर्य था ना तुम्हारे आईटी कानपुर में? हाँ, बट आर्य वाज लाइक जॉब, एमटेक डिग्री नहीं मिलती थी। अच्छा। तो एमटेक वाले तो टीए ही करते थे। हाँ, तो देखो वहाँ पे बॉम्बे में है आर्य, वहाँ पर भी। हम्म तो आर्य में रिसर्च असिस्टेंट करके होता है। हम्म तो आर्य जो होता है 3 साल का कोर्स रहता है आईटी बॉम्बे में, और टीए जो रहता है 2 साल का रहता है। मतलब 2 साल में आपको जॉब लग जाएगी, आप निकल जाओगे। आर्य में 3 साल आपको आईटी में रहना, और वहाँ पे असली सब्जेक्ट तो कॉमन ही रहते हैं लगभग। हम्म और आपको आर्य में प्रोजेक्ट वर्क थोड़ा प्रोजेक्ट ज्यादा वर्क रहता ज्यादा है। रहता है, रिसर्च वर्क ज्यादा रहता है। बाकी कूल रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का प्लेसमेंट कॉमन ही रहता है, प्लेसमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, आईटीएम दोनों में कहलाओगे आप। कोई नहीं पूछेगा आप आर्य से हो कि टीए से हो, क्यों कोई पूछेगा? नहीं। जब तक आप खुद नहीं बताओ, हम्म इसलिए कोई इशू नहीं है। जो टॉपर स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है यार, कि दिन भर फ्री है, वो दिन भर प्लान कर सकते हैं पढ़ने का, और एक अच्छी रैंक। मतलब आपको जो टॉपर स्टूडेंट है उनको तो मैं बोलता हूँ भाई, आप अपने कोशिश करो स्टार्टिंग से ही टॉप 10 में लाने के लिए, उसके लिए प्लान करो। अब प्लान करना है, बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, ठीक है। अभी तो इतने सारे मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल हो गए ऑनलाइन कि आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। गूगल में डालो, सब मिल जाता है। बस कंटिन्यूअस प्रोडक्टिव वर्क करते रहो बस, और मोटिवेटेड रहो आप। दोनों बेटर है, टीए भी बेटर है और टीए भी बेटर है और आरए बेटर है। ऐसा नहीं बोल सकते कि टीए ज्यादा बेटर है, आरए बेटर है। आरए में आप ज्यादा एक्सपीरियंस पाते हो, टीए में तो ऐसा होता है कि अब तुम आईआईटी के बाहर हो गए, 2 साल तक पता ही नहीं चलता कैसे निकल गए। आरए में थोड़ा पता चलेगा कि आईआईटी में रहे आप। अच्छा, आईआईटी से जब निकले तो दुख हुआ क्या कि अब जाना पड़ रहा है? हाँ, दुख तो हुआ। क्योंकि बच्चे लोग बताते हैं सर एक बार आईआईटी के अंदर आप रह लिए ना, तो मतलब वहां से जाने का मन नहीं करता है, एक दुख होता है। वो तो है। अभी भी लगता है कि वहाँ लाइफ कितनी अच्छी थी, अब वापस वो कब मिलेगा पता नहीं। बिल्कुल, मतलब वर्थ है यार, या जहाँ तुम सक्सेस और आईआईटी तुम जा रहे हो तो ड्रॉप लेना वर्थ क्यों नहीं? बिल्कुल 100% है। और नो रिस्क नो गेन, सीधी सी बात है। रिस्क ही नहीं लोगे तो गेन कैसे मिलेगा? आपको लगता है कि लोग बिना रिस्क लिए हुए बेनिफिट पा सकते हैं चीजों का? क्यों? रिस्क तो लेना पड़ेगा ना लाइफ में। तो रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क के साथ आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, दोनों चीजें पॉजिटिव वे में। ठीक है, मेनली यही करो आप लोग, आके नोट्स बार बार रिपीट करो, याद करने की कोशिश करो। हाँ, टेक्स्ट बुक्स पढ़ सकते हो आप लोग, टेक्स्ट बुक्स पढ़ो। टाइम है तो अभी टाइम तो है ही। नेक्स्ट फरवरी में एग्जाम देना, 1 साल का पूरा टाइम आपके पास में है। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, सभी लोग के लिए, सभी लोग टेस्ट बुक्स फॉलो करो, अच्छा रहेगा। टेस्ट भी देते रहना, जब यहाँ पे टेस्ट चालू होता है तो वो भी देना, भले ही तुम्हारी प्रिपरेशन हो या ना हो। हमारे टाइम पे बहुत लोगों ने ये गलती की थी, प्रिपरेशन नहीं है तो चलो टेस्ट नहीं देते हैं, बट ऐसा नहीं है। हाँ, लोग डर जाते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, नंबर्स कम आ जाएंगे। तो भाई बेइज्जती तो बचपन से कराते ही आ रहे हैं ना, थोड़ी और सही। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, टेस्ट जितना ज्यादा देंगे आप उतना अच्छा रहेगा। सभी वीडियो आ जाएंगे, सभी वीडियो, सारे बुक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है। उसके लिए बताओ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किताब पढ़ते जा रहे हैं
लेकिन एक होता है कि जैसे हम लोग नोट्स यहाँ पे बनाते थे, मैं लिखवाता था, तो पॉइंट टू पॉइंट पे चलता है, ये प्रॉब्लम आई, इसका ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन। लेकिन जब बुक्स हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा उसमें नहीं रहता कि प्रॉब्लम देयर सॉल्यूशन, एक कहानी टाइप का लिखा रहता है, तो ऐसा कुछ बोल रहे हैं। लेकिन एक बार देखने से ना, मतलब बुक पढ़ने से मुझे लगता है एक बार एक विश्वास टॉपिक को लेके बन ही जाता है। हाँ जो आप उसकी हिस्ट्री, टॉपिक का हिस्ट्री आप देखते हो ना, तो फायदा मिलता ही है, ऐसा नहीं मिलता है। हाँ, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, इसलिए हम नोट्स पे इसलिए हम फोकस करते थे क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट रहता है। सो एटलीस्ट वो टॉपिक्स तो बुक से पढ़ सकते हो। मुझे लगता है ना कि जैसे बुक से पढ़ भी रहे ना, जैसे नॉवेल वगैरह नहीं पढ़ते, वैसे पढ़ लो भाई। जैसे नॉवेल पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ते जाओ, कुछ चीज आपको लगे कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, ये मुझे नहीं आता, ये आ सकता है, उसको नोट डाउन कर लिए या उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया। सर बुक में सब अभी तो भेजे, अभी तुम ज्वाइन की हो, तो अभी धीरे-धीरे पढ़ो, सब समझ में आएगा, बुक्स 100% समझ में आएगी। जब यहाँ पे सब्जेक्ट आगे बढ़ेंगे, तो धीरे-धीरे समझ में आएगा, पेशेंस रखना है। मेन एग्जाम में मतलब जैसे 3 घंटे में तुम गई थी वहाँ पे लिखने के लिए, तो 3 घंटे के अंदर में क्या-क्या मतलब तुमने अपना क्या सोच के गए थे? कैसा मतलब करना है और कैसा गया वहाँ पे? मतलब सोच के बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन जाने कुछ और हो जाता है। हाँ। सोच के तो ये गए थे कि हाँ, अगर पहले जो इमीडिएटली जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो लग रहा है बन सकते हैं, उनसे स्टार्ट करो ताकि थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस जो थोड़े टफ लग रहे हैं, जिनको लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, उनको टैकल करो। एग्ज़ैक्टली ऐसा तो नहीं हो पाया था बट ट्राई यही किया था। वरना फिर डीमोटिवेट हो जाते हो कि स्टार्टिंग से ही कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया और फिर आगे फिर जो बन सकते थे वो भी नहीं बनते। तो धीरे-धीरे ही समझ में आएगा। देखो आप लोग क्या करना चाहते हो कि एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो सारी चीज़ें एक ही बार में समझ में नहीं आएँगी। वो धीरे-धीरे एक प्रोसेस है, हर एक चीज़ का प्रोसेस। ये लोग भी पूरा 5th सेमेस्टर से लेके फाइनल ईयर तक यहाँ पे पढ़े हैं। हर एक क्लास को प्रॉपर्ली अटेंड किए हैं। जो क्लास छोटी है उसके नोट्स लेके उसको कवर किए हैं, दोस्तों से पूछे हैं, तब जाके चीज़ें बनी हैं भाई। मतलब अभी तो शुरुआत है। शुरुआत में ज़्यादा आपको वो नेगेटिव थॉट नहीं रखना है। क्यों? करना तो पड़ेगा ना। लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं नेगेटिव थॉट्स की वजह से, वो नहीं करना है। कितना भी हो ट्राई करते रहना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक इन द एग्जाम। जैसे तुमसे भी सिली मिस्टेक होता रहा होगा ना, तो कैसे उसको अवॉइड करते थे? मतलब कैसे इम्प्रूव करते थे कि सिली मिस्टेक ना हो? तो वो जब टेस्ट देते थे, टेस्ट सीरीज एंड ऑल, तब जो भी मिस्टेक्स होते थे उन पे फोकस करते थे, ठीक है क्यों मिस्टेक हुआ, क्या अप्रोच था। देन फिर नेक्स्ट टाइम फिर वही कोशिश करते थे कि वैसे मिस्टेक्स ना हो। तो एनालिसिस करना पड़ेगा जब भी टेस्ट दे रहे हो तो भी, कहाँ गलती की है, क्यों गलती की है। यहाँ पे इनका पूछना है प्राची का कि सर मैम आपने क्लासरूम के नोट्स से ही रेडी किया था कि खुद के नोट्स भी बनाए थे? तो जो क्लासरूम में हम लोग पढ़ाते थे। हाँ, वो नोट्स तो हम बनाते ही थे। हाँ, वो भी ज़रूरी था खुद के नोट्स बनाना। बिकॉज़ आपको जो क्लास में समझ आ रहा है उस चीज़ के आप नोट्स बनाते हो। तो वो नोट्स भी ज़रूरी होते थे, फिर जो नोट्स मिलते थे, फिर उसमें बुक्स भी पढ़ने होते थे। इनका बोलना है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 10 से 15 ही क्वेश्चन होते हैं आवर में, तो सर स्पीड के लिए क्या करना चाहिए? 1 घंटे में 10 से 15 क्वेश्चन बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है यार। अभी बेटा स्टार्ट की हो तुम, क्यों? टाइम नहीं लगता था? तुम लोग कितना टाइम लगता था स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन बनाते थे गेट ओवरफ्लो वगैरह से, प्रीवियस के क्वेश्चन से बनाते थे, तो टाइम लगता था, नहीं लगता था? हाँ, लगता तो था। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते थे अगर, तो टाइम तो लग जाता था। बट विद प्रैक्टिस बहुत स्पीड बहुत इम्प्रूव हो जाती है, प्रैक्टिस करते रहने हाँ, से। प्रैक्टिस करते रहो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे धीरे-धीरे आपकी स्पीड इम्प्रूव होती जाएगी। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में टाइम लगता ही है भाई, ठीक है? सोनू का बोलना है कि आईआईटी क्रैक करने के बाद आईआईटी ठीक रहेगा या सिंगापुर का टॉप यूनिवर्सिटी है। बट ऑब्वियस है आईआईटी ठीक रहेगा भाई, सिंगापुर क्या करोगे जाके? हाँ? सिंगापुर बहुत सपनों में आता है तुम्हारे। आईआईटी जाओ।
मैम आपके गेट में कुछ मिस्टेक किया था। हाँ, किए तो थे। जब फाइनली आंसर किया आया था और देखा था, चेक किया था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लगा था कि सही बना है, और वहां जाके आंसर की से देखा था, ओके नो दैट वाज रॉन्ग। ऐसे तो होता है। तुमको क्या कमी लगी थी कुछ समय से 300 रैंक आई, तुमको ऐसा क्या लगा था उस टाइम में कि यार ये चीज मैं और कर ली होती शायद मैं और अच्छी रैंक आ सकती थी? वैसे टॉप आईआईटी तो मिल गया था, लेकिन ये होता है ना तब भी हाँ। मन में रहता है ना कि वैसे आईआईटी जाने के बाद तो आपका रैंक कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है कि आपकी रैंक कितनी थी, क्योंकि आपके साथ तो सभी लोग रहते हैं मतलब। और आईआईटी कानपुर एक ऐसा कॉलेज है जो कि गेट के स्कोर से बुलाता तो है, हाँ। लेकिन इम्पोर्टेंस नहीं देता वो तो भाई उसका टेस्ट तुम क्लियर करो तो अंदर, हाँ। और टेस्ट क्लियर नहीं हो बाहर, तुम्हारी रैंक 600 कोई मतलब नहीं, तुम 600 वालों को रख लेंगे और टॉप 100 वालों को भगा देंगे। तो आईआईटी कानपुर थोड़ा सा अलग टाइप का है भाई वहाँ पे। आईआईटी कानपुर एक ऐसा कॉलेज है जो आपके रैंक को मैटर नहीं करता, वो टॉप 50 या 30 को शायद डायरेक्ट बुलाता होगा, हाँ। उसके बाद वो लोग पूरा टेस्ट ही लेते हैं। आपकी रैंक 500 रैंक है तो आपको रख लेगा, उसका टेस्ट उन्होंने क्लियर कर लिया। भले 200 रैंक किसी की आई है और वो भी वहाँ पे गया, उसने टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया है, तो उसको किसी हालत में वो लोग नहीं लेंगे। ये आईआईटी कानपुर वरदान है लोगों के लिए। सही है। हाँ, जिनके वरदान रैंक है। थोड़े से पीछे आ गए, उनके लिए आईआईटी का ऑप्शन सिर्फ कानपुर से ही मिलता है। जो कि आईआईटी कानपुर मतलब ये मान के चलता है, कभी-कभी होता है ना भाई कि एक अच्छा बच्चे का भी रैंक बिगड़ जाता है, 3 घंटे में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, किसी कारण से उसकी रैंक मतलब 100 में आने रहती होती 400 में चली जाती है, तो वो 600 रैंक तक बुलाते हो, ऐसा है। ठीक है, और उसके बाद वो टेस्ट लेते हैं और टेस्ट उनका जो क्लियर करेगा उसको अंदर, बाकी को बाहर। सर उनका क्वेश्चन कैसा होता है टेस्ट में? टेस्ट में अभी तो आजकल लोग कोडिंग पूछते हैं, कोडिंग वगैरह भी पूछना स्टार्ट कर दिया। हाँ, कोडिंग एक राउंड कोडिंग रहता है और एक जैसे गेट के नहीं अभी पेपर होता है। एक ही करते हैं, अभी मतलब पहले 2 लेते थे ना, अब एक ही राउंड रखा है। ओह, ओके। वो हर साल चेंज होते रहता है, वो कोडिंग भी हो सकता है तुम्हारा, कोडिंग मोस्टली कोडिंग भी रखते हैं। और पहले वो लोग 2 टेस्ट लेते थे, पहले वो गेट लेवल का जैसे टेस्ट होता है वैसे टेस्ट गेट का लेते हैं, उसको जो क्लियर कर लिया फिर सेकंड राउंड कोडिंग में लेके जाते थे। तो ट्विनर लोगों का भी 2 राउंड हुआ था, तुम्हारा भी 2 राउंड हुआ होगा। हमारा भी 2 राउंड था। इनका भी 2 राउंड हुआ था कि इनका पहले गेट का टेस्ट देना है, गेट लेवल का, और दूसरा कोडिंग लेवल। कोडिंग में 3 क्वेश्चंस रहते हैं, तुम 1.5 क्वेश्चन भी बना दिए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा ही होता है, तीनों नहीं बनते, किसी से नहीं बनते भाई। मैम आपको क्या लगता है कि 1 डे में कितने आवर्स पढ़ना चाहिए? कितने आवर्स पढ़ना चाहिए जिससे रैंक आ जाए? आवर्स से और रैंक से कनेक्शन है क्या? मुझे नहीं लगता है। हाँ। मतलब कि देखो डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हो रही है सब्जेक्ट को लेकर। मैम आप सेमेस्टर एग्जाम और गेट की पढ़ाई को मतलब कोचिंग को लेके कैसे मैनेज करते थे जब सेमेस्टर एग्जाम चल रहा हो या फिर आने वाला हो? सेमेस्टर एग्जाम के टाइम में, सेमेस्टर एग्जाम मतलब मेन एग्जाम ना? हाँ, मेन एग्जाम के टाइम पे तो फिर एग्जाम का ही पढ़ते थे। बाकी टाइम पे लेकिन गेट में भी वही सब्जेक्ट्स कुछ तो कवर हो जाते थे, वो सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाते थे फिर जो गेट में कवर हो चुके हैं, फिर बाकी सब्जेक्ट्स ही बस पढ़ना रहता था। अच्छा, गेट में जो सब्जेक्ट हो जाते हैं वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, जाके लिखने की जरूरत पड़ती है बस। ये होता है भाई आज ही एग्जाम ले लो, सिद्धार्थ सर तो पढ़ा ही चुके हैं सारी चीजें। टॉप 100 में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? टॉप 100 में लाने के लिए आपको, ये हर साल तो चेंज होते रहता है, कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये कि आप 70, 75, 70 प्लस में चल रहे हो तो टॉप 100 में आ जाओगे। एप्टीट्यूड के लिए कौन सी बुक से पढ़ें, इनका पूछना है। एप्टीट्यूड की बुक आरएस वन ऐसे कुछ, आरएस अग्रवाल। आरएस अग्रवाल, हाँ आरएस। एक अरुण शर्मा की बुक आती है, 2 बुक आती है। ओके। तो तुमने सॉल्व किया था उसका? आरएस अग्रवाल थोड़ा किया था, हाँ, बट क्लास में जो कराया था मुझे तो वही इनफ लगा था काफी। गेट में उतना ज्यादा हाई लेवल का तो नहीं आता। हाँ। गेट ओवरफ्लो आप कैसे यूज करते थे, सॉफ्ट कॉपी से, हार्ड कॉपी से? उस टाइम में तुम लोग गेट के प्रीवियस के क्वेश्चन कैसे बनाते थे? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी से। हाँ। टॉप 100 में आने के लिए कितना मार्क्स आना जरूरी है? बता ही लिया, टॉप 100 लाना है मतलब 70 प्लस मान के चलो। सीएस में, बाकी ब्रांच में तो आता ही नहीं है।
ड्रॉप लेने से का डाउट है कि ड्रॉप लेने से अपने साथ वालों से पीछे रह जाएंगे, तो थोड़ा खराब लगता है। लेकिन मैं तुमको बताऊं ऐसे, जैसे हर्ष था, हर्ष ने ड्रॉप लिया, 300 रैंक लाया, अभी सेल्स फोर्स में काम कर रहा है, ठीक है। और सेल्स फोर्स आप सर्च कर लो गूगल में, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो अपने सारे दोस्तों से सबसे आगे निकल गया, सबसे आगे निकल गया। या तो आप जिंदगी भर लोगों की गुलामी करते रहो, या तो एक बार मेहनत करके बहुत आगे निकल जाओ लोगों से। स्टार्टिंग में खराब लगता है, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाते हो ना, तो आपको लगता है कि भाई बहुत अच्छा किया मैंने। तो ये चीज रहती है। जैसे ये लोग भी चाहते तो यार इनका जॉब तो ओरेकल में लग गया था, तो ओरेकल में पड़े रहते, क्यों करते गेट की तैयारी? छोड़ सकते, बहुत लोग छोड़ भी देते हैं ना जॉब। सीएसआईटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है भाई, कि वहाँ पे जॉब लगने के बाद लोग भूल जाते हैं गेट भी करना है। लेकिन इन लोगों ने किया ना, तो आज इंटेल में पहुंच गए। तो ये है। और कल ये स्विच मारेंगे तो और अच्छा करेंगे, सीधी सी बात है। तुम स्विच के बारे में नहीं सोच रही हो। सोचते तो है, वो लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। आप किसी भी जॉब में रहोगे, एक माइंड आपका रहेगा कि स्विच करना है कि यही कंटिन्यू करना है। बिल्कुल, जंप लगाने के एक कदम पीछे तो आना पड़ता है, तभी तो जंप लगा पाओगे, नहीं तो जंप कैसे लगाओगे? अब बता, बिना रिस्क के आप आगे नहीं बढ़ सकते यार। हम लोगों ने भी रिस्क लिया है ना, तो रिस्क तो हर फील्ड में है। बिना रिस्क के कोई गेन नहीं मिलेगा आपको। और कब आप लोगों से आगे निकल जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, यदि आप प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं तो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? तो चले फिर एंड करें सेशन। तो आज क्लास नहीं होगी बच्चों, ठीक है। ऐसे लोगों से आप मिलते रहे, इनसे मिलाने से एक मेरा ये भी मोटो रहता है कि देखिए ये भी इनके पास, जैसे आप दिव्या को देख रहे हैं, ठीक, नॉर्मली दिख रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि इनके पास अलग टाइप से कुछ है कि इन्होंने रैंक निकाल लिया। क्यों? नॉर्मल स्टूडेंट ही है यूनिवर्सिटी, लेकिन तुम टॉपर थी ना हाँ, कॉलेज में? कॉलेज में हाँ, बीटेक में हाँ। बीटेक में रैंक 1 में थी हाँ। भाई, ये तो टॉपर थी कॉलेज में। मतलब तुम्हारा, मतलब तुमको फिर वो गोल्ड मेडल मिला होगा हाँ, कॉलेज से? गोल्ड मेडल मिला था। हाँ भाई, गोल्ड मेडल मिला था इनको एनआईटी से। अब देख लीजिए आप लोग, मतलब इन्होंने एनआईटी में गोल्ड मेडल भी लिया और आईआईटी भी पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। अब नॉर्मल बिल्कुल, आइए इंटरव्यू में लूंगा आपका विजय। तो समझ रहे हैं ना, मतलब ये लोग कितनी मेहनत करते होंगे आप सोचो, बहुत मेहनत की है। मतलब आप चेहरे से भी काफी चीजें झलक जाती है ना, तो मतलब इसलिए हम आपको मिलाते रहते हैं। आप मिलो, लोगों से बातचीत करो, और मतलब ऐसा नहीं, कुछ अलग नहीं है, बस आपको पढ़ने की देरी है, मेहनत करने की जरूरत है। अब इधर-उधर का जो टाइम हम लोग बर्बाद करते हैं, उसको सेव करने की जरूरत है। इन लोगों ने जहाँ तक मेरी जानकारी है ना, आज तक इन्होंने अपना एक भी टाइम इधर-उधर बर्बाद नहीं किया है। तभी तो ये लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग भी, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, लग के करिए आप, मेहनत करिए सभी लोग। ठीक है बच्चों, किसी का और कुछ क्वेश्चन हो? लास्ट वर्ड क्या बोलोगे? लास्ट वर्ड जो मतलब जिंदगी भर याद रखे कि दिव्या मैडम ने कुछ बोला था। मैं तो बस यही बोलूंगी, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, डीमोटिवेट मत हो, कंसिस्टेंटली वर्क करते रहो, तो गेट क्लियर हो जाएगा और लाइफ बहुत सेट हो जाएगी। और हमेशा हंसते रहो। हमेशा हंसते रहो। ठीक है, सोचिए सभी लोग, हमेशा हंसते रहो, हैप्पी रहो, क्योंकि जितना हैप्पी रहोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, देख लो दिव्या भी कितना हंसती है, ऐसे हंसते रहो सब लोग। जितना हैप्पी रहोगे, जितना हंसते रहोगे, उतना ही मजा आएगा। ठीक है बच्चों, चलो मिलते रहेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, चिंता मत करना, सिलेबस टाइम से कवर हो जाएगा ना। बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, सर सिलेबस पीछे तो नहीं हो जाएगा, तो नहीं पीछे होगा, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो भाई, गुड नाइट, टाइम भेजता हूँ कल की क्लास के लिए आप लोगों को। बाय बाय, बाय। टाटा।